हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हम लोग गाइस कि देखो एग्जाम डेट क्या है, कब तक एग्जाम आपका हो जाएगा, ये चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है कि एग्जाम आपका कब तक श्योर है कि एग्जाम हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर बहुत सारे बच्चे जी रहे हैं जिन्होंने कभी एग्जाम दिया ही नहीं है कोस्ट गार्ड का। खास करके वो बच्चे जिन्होंने जीडी के लिए अप्लाई कर रखा है और यांत्रिक के लिए अप्लाई कर रखा है। तो ये दो दोनों ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, बहुत ही बड़ा गलत फहमी के अंदर जी रहे हैं, जो पहले एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया और इस गलत फहमी की वजह से उनका पूरा का पूरा ये जो है ना, ये इनका एक तरीके से कह लो ये वाला बैच ही खराब हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या गलत फहमी है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, एक्सप्लेन कर करके। तो आप बने रहना, खास करके जीडी और यांत्रिक वाले तो एंड तक बने रहना, और डीबी वाले बस अपने एग्जाम डेट सुन के आप जा सकते हो उस वीडियो को छोड़ के। ठीक है, तो एग्जाम कब से कब तक होगा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा हर चीज़। और एक भी चीज़ और जान लो इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन ही होगा, पता है ना आपको। सारा एग्जाम सारा का सारा ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात सुन लो अभी, कि जब एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा तो आपको टेस्ट सीरीज भी घर पे ऑनलाइन ही देनी चाहिए। और बेस्ट टेस्ट सीरीज, बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज तो बहुत सारी है, बहुत सारी बुक्स हैं, बट बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, और परीक्षा ऐप क्या भाई, देखो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एक ऐप का, एप्लीकेशन का, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, परीक्षा को वहां से अपना एग्जाम चूज कर लो। और एग्जाम चूज करने के बाद वहां पे नीचे टेस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो कोस्ट गार्ड का जो मार्च स्पेशल टेस्ट सीरीज है उसको बाई करके जीडी और डीबी वालों के लिए बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है, लगाओ। एग्जाम से पहले जो है ना उसको लगा के एक बार खत्म कर लो, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए। और अभी फिलहाल तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये गुड न्यूज है। ठीक है, 50% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो बाई करते टाइम ना एक कोड यूज करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यूज कोड के जगह एग्जाम में A to Z50 कर लेना। ठीक है ना, तो इस कोड को यूज करोगे एग्जाम में A to Z50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर वहां से जाके बाई कर लो, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। ओके, चलो देखते हैं अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात जानने वाले थे अपना। देखो आपका जो है यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ है एग्जाम डेट यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, और डीबी वालों भी अभी ध्यान से सुन लो क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और 4 लिखा है, तो इसको देख के ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सब चीज़ मैं क्लियर करूंगा। स्टेज 1 और सेक्शन क्या है। ठीक है, अभी जो है ना ये जीडी डीवी यांत्रिक तीनों के बच्चों का जो है एंड मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। मिड मार्च लिखा है, नो चांस, कोई चांस नहीं है कि मिड मार्च में होगा। मैं बता रहा हूँ अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन नहीं लगता है पूरे इंडिया में या फिर किसी भी स्टेट में। ठीक है, अगर जिस तरीके से अभी ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, अगर हर जगह वैसा चला तो आपका मार्च के एंड में, ध्यान से देख लो, 21 मार्च से 30 मार्च के बीच में आपका एग्जाम श्योर है कि हो जाएगा, बिल्कुल भी हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तब उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। और लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा अब वो तो सरकार फैसला लेगी, हम उसके लिए हमारे पास कोई है ना, हम जैसे इंसानों के पास कोई जानकारी होती नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम है। तो लॉकडाउन लगेगी कि नहीं लगेगी न्यूज़ से पता चलेगी। अगर नहीं लगी तो ये जो डेट मेंशन्ड है सबका एग्जाम हो जाएगा स्टेज 1। अब सबसे बड़ी बात, ये बड़ी बात पूछ रहे थे सर बहुत सारे कि सर देखो जीडी के अंदर जो है ना 2 एग्जाम होना है, एक जो है 60 नंबर का और एक 50 नंबर का। तो 60 नंबर वाला पेपर हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे तो एडमिट कार्ड आएगा क्या 50 नंबर वाले के लिए? अरे भाई ये गलत फहमी पाल रखे हो, फेल हो जाओगे परीक्षा में वैसे। ठीक है, 60 नंबर वाला जो 50 नंबर, सेक्शन 1 जिसको कहते हो और सेक्शन 2 जिसको कहते हो, दोनों पेपर एक दिन होगा। तो फिर ये क्या लिखा है स्टेज 2 मई में होगा, ये सवाल उठता है ना कि सर इसमें तो लिखा है स्टेज 2 मई के अंदर होगा और स्टेज 3, 4 आपका अगस्त में होगा। तो यांत्रिक वाले मस्त हो जाएंगे कि अपना स्टेज 3, 4 तो लास्ट में होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी देख लो स्टेज 2 किसको कहा जाता है। स्टेज 2 का मतलब होता है फिजिकल। ठीक है, स्टेज 2 का मतलब होता है फिजिकल, और स्टेज 3, 4 में आपका वो हो गया मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चीज़ है वो सभी चीज़ें हैं। और स्टेज 1 के अंदर आता है 2। ठीक है, ध्यान से सुनो, सेक्शन 1, ठीक है, और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 4, 5। अब सेक्शन 1 और 1 देना है सिर्फ डीबी वालों के लिए और कोई नहीं। उसी टाइम पेपर दोगे, 60 क्वेश्चन, टाइम खत्म, घर चलाओ। फिर जीडी वाला का क्या होगा ना, सेक्शन 1 स्टार्ट होगा, सेक्शन 1 जैसे ही आप सबमिट करोगे तो फिर सेक्शन 2 उसी टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का। फिर सेक्शन 2 देख के आप फाइनल सबमिट करके निकल लोगे वहाँ से। अगर आप यांत्रिक के लिए हो तो सेक्शन 1 देने के बाद आपको फिर आपके लिए या तो आपने सेक्शन 3 चूज़ किया होगा, या फिर आपने सेक्शन 1 के साथ 4 चूज़ किया होगा, या फिर 1 के साथ 5 चूज़ किया होगा। तो ये दोनों चीज़ें देखो एक साथ हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है ना, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर में, यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है,
ये देखो 5 सेक्शन के अंदर बांटा गया है। ये यांत्रिक वाले के लिए है 3 4 5 अलग अलग, क्योंकि यांत्रिक अलग अलग है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ठीक है। और डीबी वाले के लिए सिर्फ सेक्शन 1 में है और जीडी वालों के लिए सेक्शन 1+2 है। अच्छा, यहाँ पे जब सेक्शन 5 लिखा है, 5 तक लिखा है, तो यहाँ पे स्टेज 5 क्यों नहीं लिखा है? अगर ऐसा कुछ रहता तो ध्यान से सुनो, मैं हर बार बताता हूँ, यहाँ तो स्टेज 4 तक ही लिखा है ना, तो इसका मतलब साफ साफ आप समझ लो कि आप जो समझ रहे हो आप गलत समझ रहे हो। मतलब सेक्शन 1 जितना रिटेन टेस्ट होगा ना, मतलब जीडी वालों आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कुल मिला के देखा जाए तो एक ही दिन हो जाएगा। तो अलग से वेट मत करना कि हम 60 नंबर का पेपर देख के आएंगे और बाद में 50 नंबर वाला देने जाएंगे। ऐसा नहीं है, एसएससी नहीं है कि प्री मेंस ले रहा है आपसे, ना ही आप असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लो, आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जितना रिटेन टेस्ट है या फिर यांत्रिक का सेक्शन 1 3 और 1 4 1 5 सबका सब एक दिन हो जाएगा, ठीक है। और डीबी वालों आपको जो आपकी टाइमिंग मिली है 60 क्वेश्चन की, वो आप करके भाग जाओगे वहाँ से, कहानी खत्म। और एग्जाम का सेंटर, यहाँ पे सवाल उठता है कि सर बताओ सेंटर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम, ठीक है। सेंटर दूर दूर दे सकता है ऑब्वियसली, कोई ठीक नहीं है कि सेंटर किसका कहाँ पे देगा, कहीं भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है पिछली बार लॉकडाउन के दौरान ही सेंटर बहुत दूर दूर दे दिया था, ठीक है। बात वो अलग थी कि एग्ज़ाम फिर कैंसिल किया, फिर बाद में फिर लगता है फिर कुछ दूरी पे दिया था, नज़दीक दिया नहीं था किसी का सेंटर। बहुत रेयर बच्चे थे जिनका कि सेंटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के अंदर दिया होगा, बट अधिकांश बच्चों का सेंटर जो है दूर दूर दिया गया था। और बाकी इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बताने लायक है। और हाँ, एक चीज़ समझ लो कि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में आ जाएगा। कट ऑफ के ऊपर कल मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको कितने नंबर की जो है पेपर की तैयारी करनी चाहिए। और एग्ज़ाम के तुरंत बाद फिजिकल में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। देखो एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा ना, तो आपको 30 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट आएगा। और कोस्ट गार्ड रिजल्ट देता है, कोस्ट गार्ड नौटंकी नहीं करता है, ठीक है। हर कोस्ट गार्ड का मतलब अभी तक का जो है ना अच्छा खासा, मतलब एक तरीके से क्रेडिट अच्छा रहा है कि जब तक एग्ज़ाम लिया है 30 दिन के अंदर उसने रिजल्ट दिया है। और आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पता चलता है, ठीक है, एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे है, ये वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ों के लिए निश्चिंत रहो, अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। और एक वीडियो मैं आपको बहुत जल्द बनाने वाला हूँ इस चीज़ को लेके कि हम लोग तैयारी किस तरीके से करें कि अपने जो है ना सेक्शन 1 के अंदर 55+ स्कोर कर ले। और एक चीज़ समझ लो, मैं आपको डेली जो है ना 12 बजे मंडे टू सैटरडे जो मैथ की क्लास करा रहा हूँ उसको करो, क्योंकि उसको करने के बाद पूरी एग्जाम तक करोगे ना तो मैथ 20 में से 20 बना के आओगे। और आपको पता है ना कि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि 20 में से 20 स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 1 के अंदर। नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं, ठीक है। और रीजनिंग के तो देख ही रो जो है, आपको यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के अंदर आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करोगे तभी स्कोर अच्छा करोगे। बिकॉज जहाँ तक 55 से कम नंबर आया तो फिर फाइनल सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 में 55 या फिर उससे ज़्यादा लाने की टारगेट रखो, खास करके यूआर वाले बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ और परीक्षा ऐप है। और परीक्षा ऐप क्यों बेस्ट है ना, ये आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, ईजी टू यूज़ है, अपने फ़ोन में आप चला सकते हो। और जितने भी बच्चे सबने टेस्ट दिया है ना, लाखों बच्चों के बीच में आपकी रैंक क्या है वो पता चलती है, ठीक है। और ये रैंक पता चल जाएगी तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन अभी कितना है, कितने बच्चों से हमको आगे निकलना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे मैं आपको नोट्स देते रहता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश की क्लास में आपको देता हूँ ट्रिकी इंग्लिश चैनल पर। ट्रिकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश मेरा सेकंड चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।